सो हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, और जो फेमस क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो आप कॉपी और पेन साथ में रख लेना, और जो भी मैं यहाँ पे लिखाऊंगा उसको अच्छे से समझना, फिर उसके बाद नोट भी कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया था लास्ट क्लास में। आज हम इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे हमको कॉन्सेप्ट में भी समझने में आसानी हो जाए और हम सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सके, जिससे हमको 3 या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स हमको अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो उसमें हम बेसिकली स्टेप्स देखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अजम्पशन बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो पहले इन सबको रीड कर लिया करो, जिससे रीड होने से क्या हमको पता चलता है कि इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे बोला गया रेक्टेंगल्स है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो ये तीन चीज़ आ गई। रेक्टेंगल भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, और सर्कल भी आ गया, तो ये तीन चीज़ आ गई। तो अब इस पहले स्टार्टिंग से चलना है, ठीक है, एकदम से कुछ नहीं उठाएंगे हम। सबसे पहले हमको क्या बोला गया, रेक्टेंगल्स। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, मतलब जितने भी सारे रेक्टेंगल्स हैं इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, जो कि एक सर्कल के अंदर सारे रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड हैं, एक सर्कल के अंदर सारे रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड हैं, तो ये शो करके बताओ द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। मतलब कि वो जो सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल कुछ इस तरह से है कि वो स्क्वायर बन गया है बाद में, और उसका जो मैक्सिमम एरिया, मतलब जो उसको एरिया है, स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम हो जाएगा। ये हमको इसमें शो करके बताना है। मतलब एक रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है, फिर वहीं पे ये जब हम आंसर निकालें तो लास्ट में ये मैक्सिमम एरिया भी साथ में निकलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ाते आएंगे तो आप मेथड को पूरा अच्छे से समझना। ठीक है, तो अब बेसिकली हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, हमको जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले क्या बोला है, सारे रेक्टेंगल्स है एक सर्कल के अंदर जो कि इंस्क्राइब है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सर्कल। ये बन गया सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है। अब इसको रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना कि स्क्वायर कैसा दिखना चाहिए, बट है रेक्टेंगल लेकिन बनाओ ऐसा कि स्क्वायर ऐसा दिखे। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, बट स्क्वायर कैसा ड्रॉ करना है, मतलब दिखना चाहिए कि स्क्वायर है एक्चुअल में। ठीक है, तो क्योंकि एट द एंड हमको इसमें स्क्वायर प्रूव करके बताना है, ठीक है ना, रेक्टेंगल को। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सर्कल बना दिया। और अब एक रेक्टेंगल है तो हमको बहुत सारे रेक्टेंगल नहीं बनाना, खाली एक बनाना है जो सब एक से रेक्टेंगल है। समझ में आई बात। तो हमको समझना क्या है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका क्या है, मैक्सिमम एरिया भी है और ये स्क्वायर है। ठीक है, ये दो चीज़ हमको बतानी है लास्ट तक। तो हम अब इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए थे 3 या 5 मार्क्स के। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि आप क्या करना है। सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करके एज्यूम करना है। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का कुछ लेंथ भी होता होगा और कुछ ब्रेड्थ भी होता होगा। ठीक है, और जैसे एक सर्कल है तो सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है। उस रेडियस को भी हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको एजम्पशन पहले करना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसके अंदर मैंने क्या बोलते हैं, एक रेक्टेंगल को पुट कर दिया, मतलब इंस्क्राइब कर दिया। तो उसको हम सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन में, स्टार्टिंग में, लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल। हमने क्या मान लिया, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल है, किसके अंदर है, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, ठीक है ना, इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, सर्कल के अंदर। तो लिख देंगे हम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है ना, एबीसीडी हमने क्या अज्यूम कर लिया कि एक रेक्टेंगल है ना, तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और वो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर। सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं सर्कल का रेडियस सपोज ए है। ठीक है ना, रेडियस हमने क्या मान लिया, सपोज ए है सर्कल का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सर्कल ऑफ, ठीक है ना, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ऑफ रेडियस ई। ठीक है ना, हमने सर्कल के रेडियस को क्या मान लिया, हमने ए मान लिया। अब इसको शो कैसे करेंगे डायग्राम में, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज तो मैंने रेक्टेंगल को एबीसीडी मान लिया, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे, नामकरण कर देंगे ए बी सी डी। डायग्राम अच्छे से बनाना है, क्योंकि डायग्राम आपका पूरा 90% चीज आपको क्लियर होगी क्या क्या इसमें हमको निकालना है। तो हमने एबीसीडी रेक्टेंगल मान लिया, एज्यूम कर लिया। और सपोज ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एक सेंटर हमने सपोज ये ले लिया, लेट्स से ओ। ठीक है ना, हमने क्या मान लिया, एक सेंटर है सर्कल का, वो क्या है, ओ है। ठीक है ना, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटर आप ऐसे ले सकते हो आप वो। ठीक है ना, तो यहां से मैं क्या करूंगा, बी डी एक डायमीटर ड्रॉ करूंगा। डायमीटर हम मतलब समझते हैं एक सर्कल की, सर्कल में जब बीच से एक लाइन पास होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल में, और वो तो वो जब सेंटर से पास होती है तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो उसको हम बी डी एक
क्या यहाँ पे एक डायामीटर है, ठीक है ना, बी डी यहाँ पे एक डायामीटर है। अब यहाँ पे ओ से बी और ओ से डी, ये एक सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट से सेंटर तक सर्कल का जो होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। रेडियस को हम मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, ए एज्यूम किया था, इसको ए को अच्छे से लिख लेना, ए, ठीक है। तो ये ओ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ओ ए हो गया, और ये ओ डी भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक रेडियस है वो भी एक रेडियस है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका नामकरण कर लिया। अब मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कुछ लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो हमको वो भी यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, वो भी हम एज्यूम कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू एल एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू, नहीं लेंथ को हम क्या ले सकते हैं, सपोज लेंथ को एल और बी नहीं लेंगे, लेंथ को हम सपोज एक्स और वाई लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो एल और बी भी ले सकते हो, क्योंकि एक्स में क्या है, वेरिएबल बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं एक्स और वाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ले लूँगा लेंथ बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई। आप चाहो तो लिख सकते हो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई, या फिर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो एक्स मैंने ये लेंथ ले ली, ब्रेड्थ मैंने वाई ले ली, ठीक है ना, समझ में आ गया इधर तक। तो बेसिकली लेंथ मैंने एक्स ली, तो यहाँ पे जो डी सी है, डी सी क्या हो जाएगा, एक्स, डी सी क्या होगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे डी सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और ध्यान समझना। और बी सी क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है ना। लेंथ क्या हो गई डी सी, और बी सी क्या हो गई, हमारी ब्रेड्थ हो गई, किसकी, रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की मैंने ब्रेड्थ क्या लिया हूँ, वाई एज्यूम किया हूँ, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे, समझ में आ रहा है। तो लेंथ डी सी मैंने क्या ले लिया, एक्स, डी इज इक्वल टू एक्स, और ये बी सी क्या हो जाएगा मेरा, वाई, क्योंकि ये क्या है, ब्रेड्थ है, तो बी सी इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। इसको हमने ले लिया एक्स, इसको ले लिया हमने वाई। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। बट सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको, अब 90% केसेस में यहाँ पे हर जगह पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपसे बनती होगी, ठीक है ना, नहीं भी बनती होगी मैं तो बताऊंगी। देखो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं एक राइट ट्रायंगल में, वो राइट ट्रायंगल क्या है, बी सी डी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, इसका यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ से हमको एक्स या वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी, और उसको हम पुट करेंगे किसी नेक्स्ट चीज में, वो आराम से समझते हैं हम, ठीक है। तो ट्रायंगल बी सी डी मैंने ले लिया, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, बी डी, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, तो बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है डी सी, तो यहाँ पे आएगा डी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट बना के लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। इधर तक क्लियर हो गया। बी डी क्या था, बी डी मैंने क्या, देखो अब ध्यान से समझना, बी डी किससे बना है, ओबी और ओडी से। ओबी मैंने आपको बताया था रेडियस है सर्कल का, और ओडी भी सर्कल का रेडियस है, तो ये ओबी एक ए हो गया और ओडी भी ए हो गया, तो ए और ए क्या हो जाएगा, बी डी 2a। इसको चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बी डी इज इक्वल टू 2a। अब 2a कैसे हुआ, ओ भी एक रेडियस है a और ओ डी भी एक रेडियस है a, तो a प्लस a क्या हो जाएगा, टोटल बी डी बन जाएगा वो है 2a, बस इस तरीके से। तो बी डी क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी क्या है मेरे पास, बी सी है y, तो यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर प्लस डी सी क्या है, डी सी मैंने क्या लिया था, x लिया था, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, 2a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, a स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको थोड़ा सा इसमें रफ करना पड़ेगा, तो पहले आप इतना पॉज करके नोट कर लो, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा, और उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इतना पॉज करके नोट कर लो। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया 4a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई थिंक आपने तपोज कर नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम निकाले यहाँ पे किसी की वैल्यू, एक्स या वाई में किसी एक की हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा कहें जो डिसीजन होता है, अगर यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ करी तो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है और निकालना क्या है। सबसे जरूरी चीज निकालना क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है, कि हमको निकालना का बेसिकली मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है ना। मैं एरिया किसका निकालना था, अब वो तो देख रही थी हमने स्क्वायर में, और स्क्वायर पहले क्या था, रेक्टेंगल था, तो बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो बेसिकली हमको क्या समझ में आ रहा है, रेक्टेंगल का एरिया से ही अब ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन होता चलेगा और उसके बाद फाइनली आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज समझ ली। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की मैंने लेंथ आपको बताई थी, एक्स लिया था, ब्रेड्थ मैंने वाई लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अब इस्तेमाल करेंगे। तो लेट मैं लिखता हूँ, लेट एज्यूम कर लेना
दैट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां तक समझ में आ गया ना? ए हमने क्या ले लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x इंटू वाई, ठीक है, और उसको ऐसे भी लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x y, ठीक है। मतलब कि अब इसके आगे डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, बट उससे पहले ध्यान से समझना, मैंने क्या निकाला था, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने क्या निकाला था, 4² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स और वाई की यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। हम जैसे हम डी ए एक्स भी है वाई भी है, चाहो तो आप यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके, डी ए अपॉन डी एक्स भी हो सकता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो भी हम कर लेंगे, या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हमको बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स हमने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? एक्स और वाई में अगर हमको यहाँ पे एक्स रखे रहने देना है तो वाई को हटाना बहुत जरूरी है, अगर हमको डी बाई डी एक्स निकालना है। और अगर वाई की टर्म्स में निकालना है तो एक्स को गायब करो और वाई एक्स की जगह किसी, मतलब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, एक्स की, और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जिससे एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। फिर वाई डी बाई डी वाई आपको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स नहीं होगा, फिर डी वाई बाई डी अपॉन डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं आराम से समझते हैं हम। तो मैंने क्या बताया यहाँ तक, इधर तक अभी 2 मिनट छोड़ दो, मतलब एरिया बता दिया एक्स इंटू वाई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम क्या लिख देंगे, इसको ध्यान से समझना, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू हटाऊंगा, वाई को एलिमिनेट करते हैं, एक्स या वाई किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है ना, क्योंकि एट द एंड आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, वाई को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, एक सेकेंड, 4a स्क्वायर, एक्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ठीक है। एक्स को मैंने यहाँ ले आया, अब वाई को हम एलिमिनेट करते हैं, मतलब वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर जिससे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा, समझ गया एलिमिनेट का मतलब, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना पॉज करके नोट कर लिया, नोट कर लो जल्दी से, समझ में आ रहा है? चलो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो वाई स्क्वायर है और क्या है मेरे पास, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं हम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो हाँ वाई स्क्वायर है, मेरे को चाहिए क्या, वाई, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को वहां भगा दूंगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से पूरी इतनी सारी वैल्यू निकली थी, ठीक है ना। आप चाहो तो एक्स या वाई की टर्म्स में आंसर निकाल सकते थे, तो मैंने यहाँ पे किसकी निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। तो क्या आ गया मेरे पास, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है ये हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो, ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, वाई की जो वैल्यू है अब हम पुट करेंगे 1 में, तो हमको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू एक्स एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम एज इट इज उठा के रख देंगे, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी जगह पे आया, y की जगह पे, और y मैंने क्या लिया था, y मैंने ब्रेड से लिया हुआ था रेक्टेंगल का, तो एरिया क्या था, एक्स इंटू वाई, और एक्स एज इट इज आ गया, y की वैल्यू मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी, और वो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दी। अब हम इसके आगे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली इसका आंसर निकलेगा, तो पहले तक पॉज करके नोट कर लो। यार अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, a इक्वल टू एक्स इंटू √4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रूट को सॉल्व करना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लगाएंगे दिमाग कि क्या और किया जा सकता है। तो बेसिकली आप जैसे आप देख रहे हो √4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटाने के लिए हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, इधर पे भी स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर पे भी स्क्वायरिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और रूट का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हमको पता है, √a का होल स्क्वायर होता है e, ठीक है। तो इसी फंडे को लगा के हम क्या करेंगे, √4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, जिससे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और अंदर का जो पार्ट बचा वो ये बचा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे a² है, बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट है, तो आप इसको कुछ भी एज्यूम करके चल सकते हो। इसको एज्यूम नहीं करना है, एज्यूम करना है इसको। a² था, a क्या था, हमने लिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर किया था तो a², और a² को हम क्या ले सकते हैं, सपोज मैं z ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैंने लिख दिया लेट, यहाँ पे लिख सकते हो आप रफ में, लेट a² इज इक्वल टू z मान लिया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z, एक सेकेंड, z इज इक्वल टू, अब ये x² है तो क्या हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x² को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4a² x² क्या होता है, x⁴। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x⁴ लिख सकता हूँ, ठीक है, 4a² x² माइनस x⁴, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे, तो फाइनली z तक तो मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन का रूल लगाते चले आएंगे, जिससे क्या होगा, लास्ट हमारा आंसर एग्जैक्ट वही आएगा जैसे हम चाहिए, मतलब कि स्क्वायर भी आएगा, मतलब साइड्स भी बराबर हो जाएंगी और एरिया भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dz बाय, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, x है हर जगह, ठीक है ना। मैंने क्योंकि y को एलिमिनेट किया था इसलिए सब जगह x आया। अगर आप x को एलिमिनेट करते तो वहाँ पे सॉरी y आ जाता, ठीक है ना। अगर x को एलिमिनेट करते तो y आता, और यदि y को एलिमिनेट करते तो x आता, सिंपल वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा d डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा, dz बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 4a² x² माइनस x⁴। तो उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो 4a² तो चलो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड में, ठीक है ना। तो x² का डेरिवेटिव हम जानते हैं 2x होता है ना, 2x, और x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x⁴, 4x³ होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते आते हैं। तो ये मेरा क्या चल रहा था, dz बाई dx चल रहा था, तो 4 × 2 क्या होता है, 8 होता है, 8a² x माइनस 4x³ एज इट इज बचेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का रूल बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर दोबारा करो, उसके बाद फिर पूरे स्टेप्स बताऊंगा और क्या क्या मैंने बताया था, तो ठीक है ना। तो इतना पहले पॉज करके नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, d2z बाई dx, मतलब हम ना d2z अपॉन dx स्क्वायर, मतलब हमने क्या किया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 8a², तो चलो एज इट इज आ जाएगा। x का डेरिवेटिव हमको पता है, विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, तो 8a² × 1 इज नथिंग बट 8a² बचेगा, ठीक है, माइनस 4 एज इट इज आ गया, 4 मल्टीप्लाइड में था, 4 एज इट इज आ जाएगा, और x³ का डेरिवेटिव हम जानते हैं 3x² होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3x², ठीक है। आई थिंक अब आपसे डिफरेंशिएशन बनता होगा, ठीक है। तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, ठीक है। अब उसको हम और सॉल्व करते चले आएंगे, तो d2z अपॉन dx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8a² एज इट इज, ठीक है ना, 8a² एज इट इज माइनस 4 3 12 x², ठीक है ना, 4 3 12 और x² बचेगा, ठीक है। तो मैंने d2z बाई dx² निकाल लिया। अब क्या करना है यहाँ पे, ठीक है ना, हमने फर्स्ट में निकाल लिया, सेकंड में निकाल लिया। इसके बाद सबसे पहली चीज तो यहाँ पे पहले तब पॉज करके नोट कर लो, फिर बता रहा हूँ क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव बता दिया, सेकंड डेरिवेटिव। अब इसके बाद हमको ये करना होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट निकालना होता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे लिख देंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालते हैं dz अपॉन dx, उसको हमको रखना पड़ता है इक्वल 0, ठीक है ना। तो हम क्या कर रखेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dz बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या आ गया, dz बाई dx इक्वल टू 0, और dz बाई dx क्या आया था मेरा, ये आया था 8a² x माइनस 4x³ तो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगा 8a² x माइनस 4x³ इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको अब क्या करेंगे, हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और निकालते हैं वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालना, ठीक है ना, क्योंकि x क्या था, हमने लेंथ लिया था रेक्टेंगल का, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 8a² x इज इक्वल टू 4x³, यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छे सॉल्व कर दिया मैंने। अब इस x से इस x² को क्यूब को काटोगे तो यहाँ पे सिर्फ x² बन के रह जाएगा, तो इसको हम और अच्छे सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे सॉरी x² था, ठीक है ना, 4x² था, तो 4x² एज इट इज इक्वल टू 8a² था, है ना, 8a² आ गया था। तो हम क्या लिख देंगे,
4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 को नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से काटोगे तो 4 4 टू द 8, तो क्या बन जाएगा 2a² बन जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2a²। अब इस एक्स स्क्वायर को हम वहाँ कर देंगे तो रूट में चला आएगा, तो हम इसको लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू √2a बस बचेगा, ठीक है, क्योंकि a² का जब हम रूट कर देंगे तो सिर्फ a बचेगा, और 2 का हम रूट करेंगे तो √2 ही रहेगा, तो क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू मेरे पास √2a, ठीक है ना। रूल मैंने आपको बताया था लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के। अब ये एक्स को पुट करें कहाँ पे हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है ना। तो चलो पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू है उसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे, और इसके बाद हम उसको फाइनली देखेंगे कि मैक्सिमम एरिया है या नहीं, ठीक है। तो हम लिख देंगे एट एक्स इज इक्वल टू √2a, यहाँ पे क्या था d2z/dx²। बेसिकली अब क्या करना है, एक्स की जो वैल्यू है ना √2a, एक्स इक्वल टू √2a, तो इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। 8a² एज इट इज आएगा -12। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या है √2a, तो √2a का होल स्क्वायर करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फाइनली, तो क्या आएगा √2 का यदि स्क्वायर करो तो सिर्फ 2 बचेगा, और a का स्क्वायर करो तो a² बचेगा, तो क्या आएगा मेरे पास 8a² -12 इंटू √2a का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, और a² एज इट इज, तो क्या आएगा 8a² -12 2 ज़ा 24, 24a², क्या आएगा मेरे पास -16a²। क्या था मेरा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। मैंने आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बताया था कि जब सेकंड डेरिवेटिव निकलता है तो यदि वो 0 से ग्रेटर है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होता है, और यदि वो 0 से लेस है, मतलब लेस देन 0 आता है, तो वो क्या होता है मैक्सिमा का पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो मैंने क्या रखा था एक्स इक्वल टू √2a, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है -16a², मतलब जो मेरा d2z/dx² था, मतलब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये माइनस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, दैट मीन्स क्या है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि ये 0 से कम है। यदि 0 से ज़्यादा होता तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, लेकिन 0 से कम है माइनस में, दैट मीन्स ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर तक सॉल्व होने के बाद हम लिख देंगे लेस देन 0, मतलब ये क्या है 0 से कम है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू √2a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट निकल के आया x इक्वल टू √2a लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ तो यहाँ पे क्या आ गया मैक्सिमम, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम एरिया तो हो गया यहाँ पे प्रूव, ठीक है। तो अब हमको क्या बताना था, स्क्वायर है मैक्सिमम, स्क्वायर की क्या खास बात होती है, स्क्वायर की खास बात ये होती है कि उसकी साइड सारी बराबर होती हैं। तो हमने इसको क्या लिया था लेंथ ऑफ रेंट एक्स और वाई, मतलब दैट मीन हमको एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करके बताना है। एक्स मेरा आया था √2a, अब किसी तरीके से मेरे को वाई को लेके आना है √2a, तब मैं कह सकता हूँ कि एक्स और वाई इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ ABCD एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन चुका है, जिसका मैंने क्या बताया मैक्सिमम एरिया तो मैंने बता दिया। इधर तक आ गया आंसर, क्या आया था मेरा कि d2z/dx² लेस देन 0 है, दैट मीन ये क्या है मैक्सिमा का पॉइंट है, मतलब ये मैक्सिमम एरिया है। अब मेरे को बताना है कि स्क्वायर ये है या नहीं, उसके लिए साइड को इक्वल करना जरूरी है, तो पहले तब पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम एरिया प्रूव करके बता दिया था। यदि लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम निकल रहा है तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया है, वो अभी हम स्टेटमेंट में लिख देंगे, बट उससे पहले हमको दिखाना क्या है कि स्क्वायर है या नहीं, बट शो करना दैट मीन स्क्वायर हो सकता है। तो मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू निकाले थे y इक्वल टू √4a² - x² पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, तो इसी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x इक्वल टू √2 है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो इक्वेशन नंबर 3 बना के पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, मतलब आपने क्या किया थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दिया, इक्वेशन नहीं मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या था y इक्वल टू मेरे पास क्या था √4a² माइनस, अब यहाँ पे क्या था x² था, अब इस x² में क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे √2a पुट कर देंगे, ठीक है। x² की आ जाएगा √2a का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 4a² माइनस यहाँ से समझना क्या हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या लिख दिया मैंने √2a, तो इसको हम और सॉल्व करते तो हमारा आंसर निकलेगा 4 इज इक्वल टू √4a² माइनस √2a का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। अब a² क्या होगा a² ही हो जाएगा, a इंटू स्क्वायर हो a की पावर होल स्क्वायर मतलब a², ठीक है
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। 4a² माइनस 2a², यहाँ पे ये क्या है, a² है, ये 4a² माइनस 2a² क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। समझ में आ रही बात, y इक्वल टू √2a²। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना, ऑलमोस्ट मेरा आंसर इक्वल आ चुका है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले तब पॉज करके नोट करते जाओ। ठीक है, अब तब मैं रफ कर रहा हूँ। तो मेरा y की वैल्यू जो आ जाएगी वो ये होगी, ठीक है ना, √2a² आ गया था मेरा, और √2 तो √2 ही रहेगा, √2 रहेगा। अब a² का रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ a हो जाएगा। ठीक है, तो √2a हो जाएगा y मेरा फाइनली। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया y इक्वल टू √2a मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, मतलब कि मैं फाइनली बोल सकता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू y, मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, मतलब कि ये जो साइड है बी सी डी सी, इस तरीके से क्या होंगे, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर है। ठीक है, और मैक्सिमम एरिया मैंने पहले बता दिया था कि x इक्वल टू √2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो पहले तब पॉज करके नोट कर लो, समझ में आ गया होगा आई थिंक अब। ठीक है, फाइनली अब लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वो ये है कि 10 एरिया इज मैक्सिमम ना, एरिया क्या है, मैक्सिमम है व्हेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ठीक है ना, फाइनली मैंने आपको आंसर बता दिया। 6 मार्क्स का ये पूरा स्टेप्स, पूरे आंसर 6 मार्क्स का था। 3 या 5 मार्क्स में 100% चांसेस आ सकता है ये। ठीक है, तो इतना पॉज करके नोट कर लो पहले। ठीक है यार, आई होप कि आपने सब कुछ पॉज करके नोट कर लिया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बहुत लंबा खिंच का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था, सारे स्टेप्स सब कुछ मेथड अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस करें 4 से 5 बार, और उसके और भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, इसी के साथ पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। वेल, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।